dear students, once again welcome in on your YouTube channel. और आज के वीडियो में once again I am going to give you a very important English word with हिंदी मीनिंग, और जो आपको हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। ये है मेरा 1 लाख वर्ड मीनिंग सीरीज का 4th पार्ट है, और इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वर्ड बताऊंगा। ये जो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे वर्ड काफ़ी गुड या कह सकते हो प्रोफेशनल वर्ड है, ठीक है, जो जनरल इंग्लिश में यूज नहीं किए जाते। ये सारे वर्ड्स अच्छे स्पीकर या अच्छे राइटर्स के द्वारा ही यूज किए जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। हो सकता है इस वर्ड्स को आप याद करने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट आप इसको टाइम दें, क्योंकि एक बार आपको याद हो जाएगा तो आप इसको यूज कर पाएंगे अपनी स्पोकन और रिटन दोनों में, और बहुत ही ईजिली। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड है हमारा ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी नहीं लिखा, मैं बताता हूँ। मीन्स कोई भी काम आप सडनली कर दो बिना असेम्ड, बिना शरमाए हुए। देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, ये एडवर्ब है। इन एन ओपन एंड अनअसेम्ड मैनर, कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो आप कर रहे हो, जैसे आपको कहा जाए डांस करो, आप सडनली स्टार्ट करो डांस, आपको शर्मिंदगी ना फील हो, ठीक है, तो दैट इज ब्लेटेंटली। सडनली स्टार्ट अ वर्क विच इज स्टार्टेड सडनली विदाउट बाय अ पर्सन विदाउट थिंकिंग प्रो एंड कॉन्स, कुछ भी सोचे बिना वो तुरंत स्टार्ट कर देना, उसको बोलते हैं ब्लेटेंटली। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट छोड़ दीजिए, अगला देखते हैं। फुगिटिव मीन्स क्या होता है, थकाने वाली। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। भगोड़ा, इसका एक और मीनिंग है भगोड़ा, मीन्स जो कहीं रखा गया हो, या तो प्रिजन में या कहीं कैप्चर करके रखा गया, वहाँ से भाग जाए, उसको हम बोलेंगे फिगिटिव्स। मतलब वन हो स्केप, जो रन अवे कर जाए, कहीं से भाग जाए, ठीक है। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को, व्यक्ति को, कोई किसी सामान को या किसी भी चीज़ को सौंप देना। हैंड ओवर का मतलब टू गिव एनीवन समथिंग और समवन, ठीक है, हैंड ओवर। अब ये हैंड ओवर जो है ये फ्रेजल वर्ब है, हैंड ओवर। ओवर एक प्रीपोजिशन है और हैंड यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। एक्रीमनी क्या होता है, कटुता, किसी के प्रति इल, बैड फीलिंग, बैड आइडियाज़, नेगेटिव आइडियाज़ रखना ही एक्रीमनी कहलाता है। या उसकी दूसरी वर्ड हो सकता है बिटरनेस और इल फीलिंग, या डिसलाइक भी कह सकते हैं, हेट भी आप कह सकते हैं। उसका मतलब होता है कटुता। ओपनड अप का मतलब होता है ओपनली बात करना, किसी सीक्रेट या किसी भी चीज़ को डिस्कस करना ओपनली। ओपनड अप ये भी एक फ्रेजल वर्ड है। बिकम मोर कम्युनिकेटिव और कन्फाइडिंग मीन्स फ्री होकर कम्युनिकेट करना को ओपनड अप कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, 7th नंबर, सैबोट एज मीन्स क्या होता है, डैमेज करना या स्पॉइल करना। अगला है पुश बैक मीन्स, पुश बैक का एक्चुअल क्या मीनिंग है, पुश बैक ये वर्ड खुद ही बता रहा है इसकी मीनिंग, किसी को बिहाइंड, पीछे ढकेल देना, पुश बैक। या इसको एक नेगेटिव, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, नेगेटिव और अनफेवरेबल रिएक्शन और रिस्पॉन्स, मतलब किसी को धक्का देके पीछे ढकेल देना, ठीक है। तो पुश बैक का मतलब होता है टू पुश समवन बिहाइंड, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। 9th नंबर देखिए, इंटर कास्ट मीन्स, इंटरकास्ट का मतलब दो अपोजिट कास्ट का। देखो, एग्जिस्टिंग बिटवीन और इन्वॉल्विंग 2 और मोर कास्ट, मतलब जब एक या दो से अधिक जाति के लोग मिलते हैं तो उसको इंटरकास्ट बोलते हैं। आपने इंटरकास्ट मैरिज शब्द सुना होगा, जब एक जाति का लड़का दूसरे जाति की गर्ल से मैरिड कर लेता है, या दूसरे जाति की गर्ल और अपने जाति से अलग जाति के लड़के के साथ मैरिज कर लेती है, तो इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। देखो बोगी, देयर इज अ वर्ड BOGEY, ये 10 नंबर है। बोगी मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम दे रही हो, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर रही है। देखो क्या लिखा है, समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स। तो बॉगी का मतलब होता है एक कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको बॉगी बोलेंगे।
एक 11 नंबर देखिए सोलेमनाइज। सोलेमनाइज का मतलब होता है टू सेलिब्रेट और परफॉर्म अ सेरेमनी और मैरिज। ठीक है, सोलेमनाइज का मतलब जैसे देखो जब मैरिज होती है तो उस मैरिज को कौन करवाता है, पंडित जी आते हैं। तो ही इज़ द पर्सन हु इज सोलेमनाइज द मैरिज ऑफ टू अ मेल एंड फीमेल। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट करता है। इन हिंदू रिलीजन priest is there, pandit ji is there, in church father is there, in masjid maulvi is there, in marriage and all. तो सोलेमनाइज का मतलब अ पर्सन हु कंडक्ट द मैरिज सेरेमनी और एनी अदर सेरेमनी, उसको हम सोलेमनाइज बोलते हैं। ठीक है, इन्वेशन का मतलब होता है किसी को इन्वेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट और प्रोसेस दैट अफेक्ट समवन। इन्वेशन का मतलब होता है अटैक करना। आप सीधा डायरेक्ट याद कर लें, किसी के ऊपर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या अटैक करती है, इन्वेशन करती है। इंटरफेथ का मतलब क्या होता है, इंटरफेथ एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब इन्वॉल्विंग पर्सन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ। ठीक है, इंटरफेथ। इंटरफेथ का मतलब सपोज करो इफ यू आर हिंदू, यू आर हैविंग फेथ इन Christians religion, or if anybody is Christian he is having faith in Hindu religion। तो इंटरफेथ से ऐसे कुछ मतलब है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, कोई भी चीज़ क्लियर हो, आपको समझ में आ गई हो, डिटेल स्पष्ट। देखो हिंदी दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। अगला वर्ड देखते हैं गैरगेंटम। इसका मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस, बहुत ही ह्यूज, बड़ा। इसमें देखिए इसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों लिखा हुआ है विथ एग्जांपल। एनॉर्मस का मतलब बहुत ही बड़ा, इसका सिनोनिम है मैसिव या ह्यूज, और इसका एंटोनिम टाइनी, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, देखिए कॉम्प्लिसेंट मतलब आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लिसेंट का मतलब क्या होता है, आत्मसंतुष्टि, सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन। देखिए एंटोनिम ही दिया है डिससेटिस्फैक्शन। देखिए थर्ड नंबर क्या है, स्लॉपी। स्लॉपी का मतलब लापरवाह, केयरलेस। जैसे मैं कहूँ कि यू आर स्लॉपी, ही इज़ ए स्लॉपी बॉय, ही डज नॉट पे अटेंशन इज स्टडी, ही इज़ ए स्लॉपी बॉय। आप केयरलेस हो, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो स्लॉपी, SLOPPY एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लापरवाह। अगला वर्ड देखिए ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का एक एडजेक्टिव वर्ड है ये, इसका मतलब होता है आपत्तिजनक, इंसल्टिंग। जैसे आपने किसी की इंसल्ट की, या आपने किसी को अब्यूज़ दिया, या किसी के साथ मिसबिहेव किया, तो जो आपका बिहेवियर है वो ऑफेंसिव है। ठीक है, अब ऑफेंसिव का सिनोनिम दिया है रूड, बैड बिहेवियर, डेरोगेटरी, और अपोजिट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। किसी का इंसल्ट आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ऑफेंसिव बिहेवियर हो, किसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फ्ला, देखो एक वर्ड है फ्ला, FLAW, मीन्स, फ्लॉ मीन्स होता है मिस्टेक, दिस इज सेकेंड फॉर्म, ये एडजेक्टिव है। डिफेक्टिव, फॉल्टी, मिस्टेक। फ्ला FLAW, अगर जोड़ देंगे तो फ्लॉलेस हो जाएगा, मतलब मिस्टेक, त्रुटि के बिना, मिस्टेक के बिना। ठीक है, हडल का मतलब होता है HUDDLE। हडल का मतलब होता है भीड़ लगाना, कहीं बहुत सारे लोग गैदर्ड हो जाएं तो उसको हडल बोलेंगे। इसका दूसरा वर्ड हो सकता है क्राउड, गैदरिंग ऑफ पीपल। देखो गैदरिंग दिया है, थ्रॉन्ग दिया है। ठीक है, तो हडल मीन्स गैदरिंग ऑफ पीपल। और डिस्पर्स का मतलब जहाँ से लोग एक दूर दूर हट जाएं तो उसको डिस्पर्स बोलेंगे, स्कैटर्ड हो जाना। 7th नंबर देखिए एम्बिचुअस, मतलब महत्वाकांक्षी, मीन्स एस्पिरिंग। एम्बिचुअस का मतलब महत्वाकांक्षी। जैसे एम्बिशन अब दो प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एम्बिशन है आपका कि आप अच्छे से स्टडी करें, टॉप करें, तो ये पॉजिटिव एम्बिशन है। और किसी की नेगेटिव एम्बिशन भी हो सकती है कि आप किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव एम्बिशन है। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, फ्रॉम बर्थ। ठीक है, नेचुरल। डिस्पेंस का मतलब होता है मुक्त होना, किसी चीज़ से फ्री हो जाना, डिस्पेंस।
ओमिट कर देना, इरेज कर देना, हटा देना, और इंक्लूड का मतलब शामिल कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डिस्पेंस फ्रॉम द टीम, आपको टीम से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। तो डिस्पेंस का मतलब निकाल देना या हटा देना या मुक्त कर देना। बर्बरिक का मतलब होता है निर्दयतापूर्वक, क्रूअल बिहेवियर, बर्बरिक बोलेंगे उसको। और इसका अपोजिट क्या होगा? काइंड, ह्यूमन, ठीक है। बिन्योलेंट, देखो एंटोनिम्स दिया है। बिन्योलेंट मतलब जो बहुत ही अच्छा बिहेवियर करता हो, काइंड हार्टेड हो। और बर्बरिक का सिनोनिम्स क्या होगा? समानार्थी शब्द क्या होगा? ब्रूटल, ठीक है, क्रूअल। अगला वर्ड है देखिए ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब होता है किसी के विरुद्ध खड़े हो जाना, और ओवरटर्न का मतलब होता है टर्न, पलट जाना, ठीक है। जैसे आपकी जो बाइक है कभी कभी ओवरटर्न हो जाती है, कार ओवरटर्न हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? ओवरटर्न का मतलब एबोलाइज करना, ख़त्म कर देना, इनवैलिडेट कर देना, रिवर्स कर देना, ठीक है, उल्टा कर देना, किसी के विरुद्ध कर देना, ठीक है। सेटबैक मतलब पीछे हो जाना, सेटबैक। सेट फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे जाना, सेटबैक का मतलब होता है पीछे आना, रिवर्सल या चेक इन प्रोग्रेस, ठीक है। बाधा या असफलता। देखो ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरी सो, ऐसा लगे कोई चीज़ जो कि सत्य है बट कोई ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो। देखो दृश्यमान या काल्पनिक। एक्रीमनी, कटुता, बिटरनेस, बताया था मैंने पहले। हैंग ओवर का मतलब होता है टू मेक समवन वरीड और नर्वस। हैंग ओवर का मतलब देखो, हैंग ओवर का मतलब होता है किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचना या उसी पे हैंग हो जाना, उसी के बारे में सोचते रहना, हैंग ओवर कहलाता है। डिरेल का मतलब होता है, डिरेल एक वर्ड है, ये वर्ब है, इसका मतलब एक्चुअली हिंदी क्या होगा में, जैसे जो किसी ट्रैक से हट जाना। डिरेल का मतलब ट्रैक से हट जाना, जैसे ट्रेन कभी कभी डिरेल हो जाती है, अपने ट्रैक से हट जाती है। और इसको आप अदर कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम बट इन बिटवीन यू आर डिरेल्ड फ्रॉम योर पाथ, फ्रॉम योर एम्बिशन। तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन बीच में आप डाइवर्ट हो गए। डिरेल का मतलब डाइवर्ट से समझिए, ठीक। सैल्वेज का मतलब टू ट्राई टू मेक अ बैड सिचुएशन बेटर, ठीक। सैल्वेज का मतलब होता है बुरी स्थिति को अच्छी बनाने की कोशिश करना। 7 नंबर देखिए, SALVAGE, ये वर्ब है, टू ट्राई टू मेक अ बैड सिचुएशन बेटर, बुरी स्थिति को अच्छा बनाना, सैल्वेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए एब्रिज, मतलब संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा? लेंथन करना, बड़ा करना, बिग करना। एबियंस का मतलब होता है निलंबन, सस्पेंशन। सेकंड नंबर देखिए ABEYANC, एबियंस का मतलब होता है निलंबन, किसी को स्थगित कर देना, किसी को डिसमिस कर देना, ठीक है, सस्पेंड कर देना। नेक्स्ट वर्ड थर्ड नंबर देखिए TRAUMATIC, ट्रीमेटिक मतलब दर्दनाक, डिस्टर्बिंग, पेनफुल, ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? शॉकिंग, डिस्ट्रेसिंग, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? सूदिंग। ट्रीमेटिक का मतलब होता है दर्दनाक, पेनफुल, और इसका अपोजिट क्या होगा? सूदिंग। सूदिंग का मतलब क्या होता है? सूदिंग का मतलब शांत करना या पेसिफाई करना या पेन को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए URELENTING, यूरेलेंटिक, इसका मतलब क्या होता है? निरंतर, कंटिन्यू। इसका एंटोनिम क्या होगा? इंटरवल या ऑफ एंड ऑन आप कह सकते हैं, इंटरमिटेंट, ठीक है। 5 नंबर देखिए एनहिलेट, मिटा देना। एनहिलेट का मतलब ANNIHILAT, एनहिलेट का मतलब मिटा देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।